Jai Hind, dear students. Welcome you all at Daily Learn. Myself Aryan Raj. I'm here with my previous chapter, Motion of Rigid Body. Dear students, this is my last class of rotational motion. As we had learned in previous class about pure rolling motion or rolling motion on moving wedge. In today's class, we learn about toppling. We will learn about toppling. आज हम लोग टॉपलिंग के बारे में सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टॉपलिंग। ठीक है। और टॉपलिंग क्या होता है ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे एंगुलर इम्पल्स। जैसे आपने इम्पल्स पढ़ा था, इम्पल्स जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहे थे तो भी इम्पल्स का चर्चा किए थे। और इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता था, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। जब कहीं पर मोमेंटम चेंज होगा तो वहां पर एक इम्पल्सिव फोर्स डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। और इसका जो वैल्यू था चेंज इन लीनियर मोमेंटम और इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी। वेरी स्मॉल टाइम के लिए ये फोर्स आता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर इम्पल्स भी। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपलिंग क्या होता है सबसे पहले तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग। टॉपलिंग, राइट। चलो टॉपलिंग क्या होता है बच्चा, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। कभी आप लोगों ने देखा है जैसे कोई बक्सा है जमीन पर रखा हुआ है, आप उसको धक्का देते हैं आगे बढ़े तब तक वो उठ जाता है, नहीं होता है। जैसे देखो ना, हम कैसे बताएं आपको। जैसे एक क्या है ना कि एक टेबल है, सपोज है, दिखेगा नहीं दिखेगा, आप कल्पना करो टॉपलिंग ना। देखेंगे ये टेबल है, ये टेबल, अब देखो ये टेबल है ऐसे, इसको किसी फर्श पर रखा है कोई। अगर इसको हम धक्का देते हैं, ये जब तक मोशन नहीं करे, मोशन नहीं किया है, फोर्स लगा ही रहे हैं, तो कभी ऐसा होता है ना कि ये उलट जाता है ऐसे आगे बढ़ने के बजाय। तो जब ये उलट जाता है तो इसको कहते हैं टॉपलिंग। जैसे बस वस देखते हो, गाड़ी उड़ी जब कोई चौक चौराहे पर ऐसे मोड़ता है, ऐसे ऐसे कार, यूं तो कार टर्न करता है तो वहां पर गिर उलट जाता है, ऐसे चारों पहिया ऊपर हो जाता है, वो टॉपलिंग होता है। तो आप लोग कहेंगे कि टॉपलिंग कराता कौन, आखिर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टॉपलिंग, कौन व्यक्ति था जो टॉपलिंग करा दिया। तो हम लोग कहेंगे कि ये टॉपलिंग कराता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, सर नॉर्मल रिएक्शन, ये टॉपलिंग कराता ही नहीं है बल्कि टॉपलिंग होने से रोकता भी है। अरे सर ये क्या कह रहे हो। तो एक बात बताता हूं, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास ना एक इनर्शिया का कैरेक्टर है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। अगर वो ट्रांसलेशनल कंडीशन में रेस्ट में है तो ट्रांसलेशनली रेस्ट में रहता है। रोटेशनली अगर वो मोशन में है तो रोटेशनली मोशन में रहता है। थोड़ा इन चीजों को देखेंगे ध्यान से। एक सबसे पहले एग्जांपल ही मिले, टॉपलिंग क्या है। टॉपलिंग का मतलब है, टॉपलिंग का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं या एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट टॉपल करने लगता है, मतलब वो रोटेट करने लगता है फोर्स लगाने की वजह से, दैट इज कॉल्ड टॉपलिंग। और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्टिंग हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्टिंग हो जाता है। थोड़ा सा बस एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन को करके हम लोग देखेंगे। एक ना रुको, मैं पहले तो लिखवा ही देता हूं, देखेंगे। जैसे क्या है बच्चा कि ये स्फीयर है ऐसे, सपोज दैट, मैं मान लूं ये एक स्फीयर है। तो ये एक स्फीयर है, तो ये क्या है ना कि इस तरह से प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म करता है, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो इसका देखेंगे कि कहेंगे कि सर ये तो जिंदगी भर मोशन करते ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो होगा, कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो फिर इसका मोशन सीज कैसे हो जाता है। हाउ द मोशन ऑफ दिस स्फीयर गेट सीज्ड,
जैसे एक बार हम इसको प्योर रोलिंग करा दिए तब तो इसको जिंदगी भर चलते रहना चाहिए। ट्रेन वाला जो ड्राइवर है एक बार क्या करे कि ट्रेन को चला दे और जब प्योर रोलिंग चक्के का तो छोड़ दे। अगर अच्छा बेरिंग लगाया होता तो बहुत दूर जाएगी, लेकिन वो थोड़ी ही देर बाद रुक जाती है। आखिर रोकता कौन एजेंट है? इनफैक्ट क्या है, लोगों का कहना है कि नॉर्मल रिएक्शन लगता है ऐसे और इसके द्वारा कोई टॉर्क होता नहीं है, लेकिन हम इसको मानते हैं कि ये रिजिड बॉडी है। और सच्चाई ये है कि दुनिया में कोई भी बॉडी 100% रिजिड नहीं है। दुनिया में कोई भी बॉडी 100% रिजिड नहीं है। मतलब दुनिया में कोई भी बॉडी जो है 100% रिजिड नहीं है। जब ये 100% रिजिड नहीं है बच्चा, तो क्या है ना कि इसका जरा ध्यान से देखना। ऐसे ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ऐसा थोड़ा सा हम इसको बनाते हैं डायग्राम। ये पूरा एक सरफेस ना टच में रहता है ऐसे, ठीक है। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है ना, ये पूरा इधर लगता है ऐसे। और जैसे ही ये आगे जाता है तो नॉर्मल रिएक्शन इसको इनर्शिया के कैरेक्टर में, इसको रेस्ट में लाना चाहता है इनर्शिया की वजह से। तो ये क्या करता है कि नॉर्मल रिएक्शन आगे बढ़ जाता है और ये है सेंटर। तो अब बताओ कि यहाँ ये नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा? एक टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा, दैट विल बी एंटी टॉर्क। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता है, दिस नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से शिफ्ट होता है कि ये एंटी टॉर्क प्रोड्यूस करे। एंटी टॉर्क बोले तो ये इसके मोशन को सीज कराना चाहता है। तो इसके वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन यहां से शिफ्ट होकर यहां चला जाता है। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टॉपलिंग। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टॉपलिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन टेक्स प्लेस। शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड this shifted normal reaction produces anti-rotating torque। लेकिन एक बात याद रखना होगा बहुत अच्छे तरीके से कि जो एंटी रोटेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एंटी रोटेटिंग जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ये ऐसा नहीं कि हमेशा प्रोड्यूस होता है। अगर इसके बीच स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए, मतलब प्योर रोलिंग मोशन ना हो, तब ये जो है एंटी रोटेटिंग टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होता है। मतलब इस नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्टिंग तभी होगा जब उस दोनों सरफेसेस के बीच कोई रिलेटिव मोशन ना हो। मतलब प्योर रोलिंग का केस होगा तभी ये नॉर्मल रिएक्शन इधर जाएगा, इम्प्योर रोलिंग होगा तो नहीं जाएगा। तो दिस टेक्स प्लेस, इट हैपन ओनली इन केस ऑफ, it happens only in case of pure rolling। बट ये तो स्फेरिकल बॉडी है ना। अब थोड़ा हम एक रेक्टेंगुलर बॉडी लेकर देखते हैं। लेट अस कंसीडर रेक्टेंगुलर बॉडी। पहले आप लोग इसको लिखें, राइट। अब देखेंगे कब कब ये लगता है। कि in many situation an external force is applied to a body to cause it slide along a surface। In certain cases the body may tip over before sliding inwards। This is known as toppling। मतलब जब तक मोशन नहीं स्टार्ट होता है तो क्या करता है कि वो टिप कर जाता है। जैसे एक मैं सिचुएशन लेता हूं आपके सामने, देखेंगे। सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां ऐसे ऐसे, और इसका ये लेंथ है ए और ये वाला है बी। अब क्या करता है कि कोई इस पर फोर्स लगाता है ऐसे, एफ, इधर से फोर्स लगाया। तो जैसे ही फोर्स लगाया तो ये रफ सरफेस है। देखो अगर ये स्मूथ सरफेस होगा तो टपलिंग का बात ही नहीं होगा। अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है सीधे इसके बीचों बीच सेंटर से पास होता है हमेशा। इसीलिए जब एलएलएम पढ़ते थे तो सारे बॉडी को हम क्या माने थे? पार्टिकल
और हमेशा इसको सेंटर ऑफ मास से ही पास कराते थे। लेकिन अब क्या है कि हम इसमें एक फोर्स लगाते हैं ऐसे, जरा देखेंगे इस तरीके से। अब यहां पर हम एक फोर्स लगाते हैं एफ। जैसे ही ये फोर्स लगाए तो इसमें मोशन का टेंडेंसी आया, मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन। लेकिन मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तभी तक क्या करता है कि ये ब्लॉक इस सेंटर ऑफ मास की या इस पॉइंट के अबाउट ऐसे टिप करने लगता है, राइट। मतलब ऐसे, तो कुछ लोग इसके अबाउट ले लेते हैं, कुछ लोग सेंटर के अबाउट ले लेते हैं, रोटेट करने लगता है। तो जैसे ही ये रोटेट करना शुरू करता है तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहां से शिफ्ट होकर कहीं इधर चला जाता है, और ये तब तक शिफ्ट होते जाएगा जितना इसको जरूरत पड़ेगा। और ये नॉर्मल रिएक्शन एंटी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन एंटी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और इसके टिपिंग को रोकेगा। जो ये रोटेशनल मोशन करना चाहेगा उसको रोकेगा। अगर ये फोर्स नहीं लगेगा तो नहीं रोकेगा। तब आज हमको पढ़ना चाहिए कि किस केस में कितना ये रोकेगा और कैसे रोकेगा, और कैसे निकालेंगे कि ये नॉर्मल रिएक्शन कितना शिफ्ट किया है। नहीं तो एक सिचुएशंस को लेकर आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। दूसरी बात, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लें आप लोग, ठीक है। कह रहा है कि देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, सो there will be no tendency of toppling, hence there will be no shifting of normal reaction। देख लेंगे। फिर मैं कह रहा हूं कि अब हॉरिजॉन्टल फोर्स एक लग रहा है, तो कह रहा है if a force is applied at center of mass then there create a chance of toppling so that torque of normal reaction can counterbalance torque of friction। नोट करके लिखना, if F is continuously increases, N keeps shifting towards right, until it reaches the rightmost point D, until it reaches at the rightmost point, यहां पर चला आएगा। और भी फोर्स जब इंक्रीज कराएंगे तब अब ये एंटी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा और इसका टॉपलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा यहां तक आ सकता है मैक्सिमम, इससे आगे तो जाएगा ही नहीं, है ही नहीं बॉडी, ठीक है। नाउ लिखो कुछ। Here we have assumed that the surface is sufficiently rough, so that there is no sliding motion as F is increasing। मतलब ये माना जाता है कि टॉपलिंग कभी होगा जब इतना ज्यादा फ्रिक्शन है कि इसके बीच स्लाइडिंग हो ही नहीं रहा है, चाहे आप कितना भी इसको बढ़ाते जाओ। मीन्स ये टॉपलिंग का बात तभी तक होगा जब तक स्लाइडिंग ना हो।